सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ दास कबीर को रोते हुए दिखाया गया है, दुखी दिखाया गया है। कबीर कहते हैं उन्हें एक खास तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पीड़ा इसलिए क्योंकि उनकी साधना सच्ची है, सच्चे उद्देश्य से की गई है। और जब साधना सच्ची हो और सच्चे उद्देश्य से की गई हो तो उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब प्रेम होने लगता है तो दूसरों का दुख भी उसे अपने निज के दुख जैसा कष्टकारक प्रतीत होने लगता है। प्रेम हमें कष्ट और संयम में रखता है। यहाँ भी वही दिखाया गया है, सुखिया सब संसार है। कबीर कहते हैं पूरा संसार काफ़ी सुखी नज़र आ रहा है। वे क्या कर रहे हैं? खावे अरु सोवे। वे खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, मतलब माया के बंधन में डूबे हुए हैं, सांसारिक सुखों में डूबे हुए हैं। खावे अरु सोवे का मतलब उसका प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि वो खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन उसका भीतरी अर्थ यह है कि वो माया में डूबे हुए हैं, बस लौकिक वासना में डूबे हुए हैं, ईश्वर को भूल कर जी रहे हैं और वे अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। ईश्वर का नाम स्मरण तो नहीं कर रहे, केवल खाने पीने की चिंता में लगे रहे, अमूल्य वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इस दोहे का मूल भाव यह है कि जीवन मात्र खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए नहीं है। इस संसार में जब आपको जन्म मिला है मानव के रूप में, प्रत्येक क्षण का आदर करते हुए अपने मालिक का स्मरण करना चाहिए, अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो कबीर कहते हैं पूरी दुनिया मौज मस्ती करने में मशगूल रहती है और वो सोचती है कि सब सुखी हैं, लेकिन सही मायने में सुखी तो वह है जो दिन रात प्रभु की आराधना करता है। और कबीर प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, इसलिए वो दुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वो एक बार जान लेता है ईश्वर कौन है, उसके मन से अज्ञानता रूपी अंधकार जब हट जाता है तो वो हमेशा ईश्वर प्राप्ति की चिंता में लगे रहता है। इसलिए कहा जाता है जागे अरु रोवे। उसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा इतनी अधिक तीव्र होती है कि उसे रोना आता है, उसे नींद नहीं आती। मतलब ईश्वर की प्राप्ति की जो लगन है उसके मन में, इच्छा है, वो इतनी अधिक मात्रा में है कि वो सो नहीं पाता, वो जागता है। उसके मन में दो तरह की पीड़ा है उसे वास्तव में। पहली पीड़ा ये है कि संसार के दूसरे लोगों को इस प्रकार खाने और पीने में ही सुखी नज़र जब आते हैं, वो खाते हैं पीते हैं और अपने आप को सुखी समझते हैं, तो उनकी अवस्था को देखकर भी कबीर को दुख होता है। और दूसरी पीड़ा ये है कि भगवान को पा लेने की जो अतिशय बेचैनी, ये दोहरी व्यथा से व्यतीत है कबीर। इसलिए वो जागृत अवस्था में है और ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए है। ये हमेशा होता है, अगर आपकी साधना सच्ची हो, सच्चे उद्देश्य से हो, तो आपके मन में एक प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है और दूसरों के दुख को भी आप अपना दुख समझ लेते हैं। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि सारा संसार मोहग्रस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोग रहे हैं, अचेत पड़े हैं। लेकिन कबीर का मन तो अंधकार से हट गया है, उनमें ईश्वर के प्रेम और जो त्याग है वो उन्हें जगा रही है। सांसारिकता से उनका मन विमुख हो गया है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, किसी को किसी बात की चिंता नहीं।
जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है, इसी वजह से उन्हें जागना पड़ता है और रोना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी के प्रति प्यार होता है तो उसके बारे में आपको चिंता लगी रहती है। किसी माँ को अपने बच्चे के प्रति जब प्यार होता है, वो वापस जब घर नहीं लौटता है तो उसके मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है। पति जब वक्त पर घर नहीं पहुंच पाता तो पत्नी के मन में चिंता तो ये जो अगर आपके मन में सच्चा प्यार है तो उसके साथ ही एक एक वेदना उसके साथ ही उत्पन्न हो जाती है, हमेशा चिंता लगी रहती है। और उससे ये जो भक्त भी वैसे ही है, उसे ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन की इतनी अधिक बेचैनी होती है कि वो जागने लगता है और रोने लगता है। और जो इस सब से बेखबर हैं वो तो बस खाते हैं, सोते हैं, मौज मनाते हैं। आपके बच्चों से रिलेट करके कहें तो जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली हो तो आपको ज़्यादा चिंता लगी रहती है, क्योंकि आपको पता है और आपको कितना ख़त्म करना है। लेकिन जिसने कोई भी पढ़ाई ना की हो वो तो आराम से एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए बैठ सकता है, क्योंकि उसे कोई चिंता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या पढ़ना है, कितना और करना है, वो तो बेखबर है। तो यहाँ भी वैसे ही है, जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता है, बेखबर है, वो खाता है, सोता है, माया के बंधन में बंधा हुआ है, आराम से अपने आप को सुखी समझकर जीवन व्यतीत करता है। और जो ईश्वर को जान लेता है वो तो और जानने की इच्छा रखता है, ईश्वर से एक हो जाने की इच्छा रखता है, और वो जागता है और रोता है। तो यहाँ कबीर की अवस्था भी वैसे ही है। कबीर के मन से अज्ञान रूपी अंधकार हट गया है और अब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो जागते हैं और रोते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे. ഇത് കബീർദാസിൻ്റെ ഒരു ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വേദനയെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കബീർദാസിന് ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ, ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരുന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടുക, കരയുക, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം കബീറിൻ്റെ അവസ്ഥയും. സുഖിയ സബ് സംസാർ ഹെ, മറ്റുള്ളവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വേവലാതിയും ഇല്ലാതെ, ഖാവേ അരു സോവേ, കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, എന്നുവെച്ചാൽ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുക. അത് കാണുമ്പം കബീറിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും ഒരു ആവലാതിയാണ്, ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരേണ്ട ഒരു ആവലാതി. ഇവിടെ കബീറിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദുഃഖമാണ്. ഒന്ന്, ലോകത്തുള്ള മറ്റ് മനുഷ്യജീവികൾ ഇങ്ങനെ ഈശ്വരനെ അറിയാതെ, ഈശ്വരൻ്റെ നാമം ജപിക്കാതെ, ഈശ്വരൻ ആരാണെന്നറിയാതെ വെറും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കാണുമ്പം ഈ ഭക്തന്, കബീർദാസിന് അത് കാണുമ്പം വിഷമം തോന്നുകയും അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരനോടുള്ള ആ ഒരു അമിതമായ, ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കവും വരുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഒരു സങ്കടമാണ്. ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരാൻ പറ്റുന്ന ആ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഒരു ആകാംക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ പരമോന്നതയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കബീർ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അമിതമായിട്ട് ഈശ്വരനോടുള്ളൊരു സ്നേഹം കാരണം, ആകാംക്ഷ കാരണം ഭക്തന് ഉറക്കവുമില്ലായ്മ, ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല, സന്തോഷിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.